गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग का फरमाइश था कि यानी कि 12th का इंग्लिश जो होता है उसका पाठ और लेखक का नाम याद नहीं होता है। आज हम इस वीडियो में वही बताएंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी उम्र का चाहे ना बच्चा हो या सियान हो सबको याद हो जाएगा। और इसमें आपको 5 नंबर एग्जाम में फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक करके चले जाइएगा। सबसे पहले होता है, देखिए हम इसमें जो आज भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें हम कोई भी भाषा प्रयोग करें लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस यही रखिए। पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका अर्थ होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति। राइटर इसका है महात्मा गांधी। राइटर है इसका महात्मा गांधी। अब बताइए, हम लोग पहले अंग्रेजों का गुलाम थे ना। उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने हमें आज़ाद करवाया। अगर महात्मा गांधी जी ने हमें आज़ाद नहीं करवाते तो क्या आज हमारा सभ्यता और संस्कृति रहता? नहीं रहता, रहबे नहीं करता। इसलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेखक हो जाएगा महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी की वजह से ही हमारा संस्कृति आज जीवित है। समझ गए? उसके बाद दूसरा नंबर पाठ है भारत इज माई होम। लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम का अर्थ होता है भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है। अच्छा, एक कहानी आपको बताता हूं कि जब देश का बंटवारा हो रहा था उस समय मुस्लिम सबको पाकिस्तान जाना था और हिंदू सबको हिंदुस्तान में रहना था। तो बहुत से मुस्लिम गए और बहुत से रह गए। तो उसमें से जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ना, वो क्या बोले थे कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भारत इज माई होम, मेरा घर है। भारत मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊंगा पाकिस्तान। तो इसलिए भारत इज माई होम मतलब मेरा घर है। किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। इससे आपको हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पार्ट है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ इसका अर्थ होता है एक चुटकी खैनी। आप लोग देखे होंगे खैनी, हाँ, एक चुटकी खैनी। उससे होता क्या है? और इसका लेखक है मनोहर मालगुनकार। यहीं पे आपका ट्रिक बनेगा। कैसे? देखिए, खैनी लोग क्यों खाता है? खैनी खाने वाले से पूछिएगा कि कभी काल होता है उसका माइंड विचलित रहता है ना, तो खैनी खा लेता है तो उसका माइंड थोड़ा मनोहर माने नासा, एक प्रकार से मानिए क्या है? नासा है। नासा लोग क्यों करता है? नासा इसलिए करता है कि उसका मन एकदम पूरा उड़ रहा है हवा में। क्या? तो वो हुआ कि खैनी खाने से क्या होता है? मन को मोह लेना, मतलब मन मनोहर हो जाना। यहाँ भी आपका बन रहा है कि खैनी से मन को मनोहर माने मन को मोहने वाला, या इससे आप नहीं बनाना चाहते तो यहां से बना सकते हैं माल। अच्छा देखिए, अभी आप लोग देखिएगा कि नया नया जो लड़का खैनी खाना सीखेगा, चाहे गांजा पीना, चाहे जो भी चीज, वो उसका मांगने का तरीका ओपन नहीं होता है। किसी को ये नहीं कहता है कि खैनी दो चाहे गांजा दो। वो गांव घर में जाया कहेगा कि माल है, माने कि वो अपने व्यक्ति में, जैसे कि उसका जो संपर्की है उसी के साथ। तो यहां से खैनी को माल भी बोल रहा है और खैनी से मन मोहता है। समझ गए? इसलिए मनोहर मालगुनकार। ऊपर वाला से आ रहे हैं फिर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसका लेखक कौन है? महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति और सभ्यता किसके द्वारा आया? महात्मा गांधी के द्वारा। और किसने कहा था कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। हो गया। तीसरा भी हो गया, खैनी एक मनोहर मन को मोहता है या खैनी एक माल है, तो मालगुनकार ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, यहाँ पे छूट गया है। आई हैव अ ड्रीम, इसका अर्थ होता है मेरा सपना। क्या अर्थ होता है? मेरा सपना। अच्छा, आप लोग हमें ये बताइए, कोई भी व्यक्ति हो उसका एक सपना होता है। मेरा भी सपना है, आप लोग का भी सपना है। उसका सपना क्या होता है कि मैं खूब काम करूं और एक दिन ऐसा बनूं कि सब पर राज करूं। मतलब सिंपल भाषा में हर व्यक्ति का सपना क्या होता है? राजा बनना। राजा बनने का सपना होता है। मतलब आई हैव अ ड्रीम मतलब मेरा सपना है राजा बनने का। तो अंत में यहाँ देखिए मार्टिन लूथर किंग में किंग माने क्या होता है? राजा। किंग माने राजा। तो आई हैव अ ड्रीम
मेरा सपना है राजा बनने का, तो मार्टिन लूथर किंग। अच्छा, एक बात कही है कि और नहीं बताया है, यहाँ ट्रिक से बता रहे हैं, तो ये कैसे होगा? देखिए परीक्षा में भी ऐसे ये लिखा रहेगा, मिलान करने वाला 5 नंबर में देगा, जो मैच किया जाता है ना उसको मिलान करने वाला, बाकी बात सब चीज रहेगा। एक ओरियू रहेगा, लेखक और पाठ के नाम एक पाठ रहेगा, आपको मिलान करना है। तो साफ सिर्फ आपको ट्रिक पर ध्यान देना है कि इसका ट्रिक सर कैसे बताए थे क्या। उसके बाद है द आर्टिस्ट, इसका है सिग्गा नोया। यहां से आप ट्रिक बनाएंगे कैसे कि द आर्टिस्ट मतलब एक कलाकार, कोई बच्चा होता है, माने कि थोड़ा 2 साल 4 साल बड़ा होता है, तो जब पढ़ना सीखेगा ना तो अक्सर करके कुछ न कुछ बनाता रहता है, चिड़िया का चित्र बनाएगा, फूल बनाएगा, बहुत सी चीज बनाता रहता है। तो यहाँ पे उस बच्चे को बहुत चीज से रिलेट नहीं करना है, हमें रिलेट ये करना है कि जो आर्टिस्ट होगा वो क्या बनाएगा, सुग्गा बनाएगा। जो आर्टिस्ट होगा वो क्या बनाएगा, सुग्गा बनाएगा। तो जब सुग्गा बनाइएगा तो सिग्गा से आप सुग्गा बना सकते हैं, तो आर्टिस्ट एक कलाकार क्या बनाएगा, सुग्गा बनाएगा। तो सुग्गा से आपका हो जाएगा सिग्गा नया। समझ गए? आगे देखिए, अ चाइल्ड इज बॉर्न मतलब एक बच्चे का जन्म के बारे में कह रहा है, बच्चे का जन्म। तो बच्चा का जन्म कहाँ होता है, हवा में होता है, कहाँ होता है, जमीन पर होता है। तो जमीन से आप क्या बनाइएगा, हॉस्पिटल बेड, लोग कहता है कि बेड पर हुआ, अरे माने कि गए हॉस्पिटल में तो उस बेड होता है, लेकिन वो तो जमीन पर रखा है ना, ये थोड़ी है कि हवा में उड़ रहा है, नहीं। तो बच्चे का जन्म कहाँ होता है, जमीन पर। अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म कहाँ होता है, तो जर्मन गिरी मतलब जमीन पर। जर्मन गिरी क्या होगा, जर्मन से आप क्या बनाएंगे, जमीन बनाएंगे, जर्मन से आप जमीन बनाएंगे। तो जर्मन गिरी, एक बच्चे का जन्म जर्मन गिरी। ऊपर से फिर एक बार और आते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके वजह से है, महात्मा। भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्यों कि भारत मेरा घर है, और इस कौन बोला था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोला था। उसके बाद है अ पिंच ऑफ, नहीं हाँ, अ पिंच ऑफ सनप, एक चुटकी खैनी, मनोहर मालगुनकार। उसके बाद है आई हैव, नहीं आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग, क्योंकि मेरा सपना है राजा बनने का। और द आर्टिस्ट, एगो कलाकार क्या बनाएगा, सुग्गा बनाएगा, सुग्गा। ठीक है। अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म कहाँ होगा, जमीन पर होगा, एक बच्चे का जन्म जमीन पर ही होगा। उसके बाद देखिए हाउ फ्री द प्रेस, इसको तरीका अच्छा से याद करेंगे बढ़िया से। देखिए क्या होता है, अक्सर व्यक्ति कपड़ा पहनता है तो लइकवा फेंकवा तो तक अक्सर माने कि खरीदुआ कपड़ा पहना, तो आयरन की तो जरूरत ही नहीं होती है, मतलब लोहा गांव घर में करता है, उसको लोहा करना, यही ना। अच्छा, तो कहीं अगर हम लोहा कराने जाते हैं तो वहां हमको पैसा लगता है, तो कम कपड़ा लेके जाते हैं। लेकिन गांव घर में कोई व्यक्ति अगर लोहा करता रहता है, ये अक्सर शादी के मौसम में होता है कि अगर एगो आयरन ले आया और लोहा कर रहा है, तो वहां पे फ्री में हो रहा है, तो बूढ़ पुरानिया भी उठा के ले आएगा, गमछा ले आएगा, धोती ले आएगा, सलगा ले आएगा कि ये बबू होते का हम लोग के करता लोहा। तो आगे देखिए, तो जब फ्री में प्रेस होगा, फ्री है, फ्री में प्रेस होगा तो कोई धोती भी प्रेस करा लेगा। फ्री में प्रेस होगा तो धोती भी करा लेगा। अब पैसा से होगा तो जमे पैटर्न कराएगा क्या। तो फ्री में जब प्रेस हो रहा है, फ्री में प्रेस, फ्री में प्रेस, तो कौन चीज करा लेगा, धोती भी। तो धोती से आप बनाएंगे क्या, धोती। फ्री में प्रेस तो धोती भी करा लेगा। आगे देखिए, हाँ हाँ, औरत सभी लिए हुए लुगा उगा। आगे देखो, द अर्थ, द अर्थ, इसका अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी। और यहाँ देखिए HE बैट्स, यहाँ बैट, BAT बैट, बैट माने बल्ला, और बल्ला बैट बॉल कहाँ खेलते हैं, धरती पे, धरती पर। यहाँ देखिए इसमें आप फंसेंगे, क्योंकि इसका भी और इसका जमीन दोनों का होता है क्या। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब अर्थ होगा तो बैट बॉल खेलेंगे अर्थ पर, अब बच्चे का जन्म होगा तो जमीन लगाएंगे क्या। उसके बाद यहाँ है इंडियन थ्रो ट्रेवल्स आइज, इसका होता है पल्स बक। यहाँ से बनेगा इसका ट्रिक, कैसे बनेगा देखिए। ट्रेवल का अर्थ क्या होता है, घूमना, यात्रा, यात्रा, कहीं जाके घूम रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पर चल चल का। आगे देखो, गांव घर में देखिएगा, गांव घर में
ये शब्द गाँव घर में अक्सर मिलेगा, और जगह तो नहीं मिलता है, गांव घर में मिलेगा। जैसे कि मान के चलो 2 गो औरत है, तो वो एगो औरत के कहता बहिना जी फला जगह चलो बाक न जाएंगे, बड़ा काम धंधा है। क्या कहा? बाक न जाए, मतलब घूमने नहीं जाने का मन होगा तो क्या कहेगा? बाक नहीं जाएंगे। होता है, सुनिएगा गांव घर में कहेगा कि चलो ना फला जगह चलते हैं या घूम लेते हैं, तो बाक नहीं जाएंगे, हमको काम है। तो पल्स बक हुआ जी। ट्रेवल करना है तो बक नहीं जाएंगे। क्या ट्रेवल करेंगे तो बक नहीं जाएंगे, हो गया कि कहीं घूमने का ना मन होगा तो क्या करेंगे? बक नहीं जाएंगे। उसके बाद देखिए मैरिज प्रपोजल। अब मैरिज प्रपोजल का क्या बनेगा? एठन चिखाऊ। यहाँ चिखाऊ से आप तरीका देर के लिए चिखना बनाइए, चिखना। अब देखिए क्या होता है, मैरिज माने शादी, मैरिज माने शादी। अरे देखिए हम लोग अगर कोनो होटल में बैठेंगे खाना खाने के लिए तो कितना खाएंगे ये बताइए आप लोग? उतना ही ना खाएंगे जितना हमारे पास पैसा हो, जितना पैसा कमेगा तो क्या करेंगे? वहाँ तो बर्तन न मजवाएगा जी। हाँ, तो वहाँ उसके दुकान में तो विभिन्न प्रकार के पकवान रहता है, समोसा, मिठाई, जिलेबी, हर चीज रहता है, लेकिन खाते कितना है? जितना मेरे पास पैसा हो उतना ही ना खाते हैं। हाँ, तो दुकान में होता है। लेकिन शादी ब्याह में अगर पहुंच जाते हैं तो जीवन में कहियो चाउमीन न खैली तो चाउमीन चीख ले, दही बारा चीख ले ली, मतलब नीमन लागो चाहे ना लागो, जो भी पकवान बना है सब में से तनका तनका चीखता है। तो कहाँ चीखता है? शादी में। क्यों? क्योंकि वहां तो रुपया पैसा लगेगा नहीं, वहां फ्री में मिलता है। तो जब मैरिज होगा माने जब भी शादी होगा, चीखने का मौका जबरदस्त मिलेगा, कुछ भी बना रहे क्या। लेकिन आप दूसरा जगह तो कहीं नहीं चीख सकते हैं, मन लुलू आ जाएगा ना, पैसा कम रहेगा, मन लुलू आ जाएगा। और वो जो रियल बोले हैं कि बहुत ऐसे आदमी है अभी कॉफ़ी नहीं पीता है, लेकिन वहाँ अगर कॉफ़ी के नाम सुनेगा तो वो कहेगा कि चलेगा चीख के देखते हैं कि कॉफ़ी आखिर लगता कैसे। क्या वो चाउमीन है? तो हम एक बार देखे हैं कि बहुत ऐसे आदमी है कि जो फर्स्ट बार चाउमीन खाता है उसको उल्टी हो जाता है। और एगो शादी में गए थे तो वहाँ पे देखे कि वहाँ जब चाउमीन मिल गया चीखने के लिए तो एक प्लेट ले लिया, भले उल्टी किया लेकिन चीखा जरूर, समझ गया। तो मैरिज में जाएंगे तो हर चीज चीखेंगे, समझ गए। अच्छा हाँ, यहाँ पे वो छुट्टियाँ तो ये बता देते हैं। यहाँ पे हेल्प बनाइए। हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना। अच्छा यहाँ देखिए रसेल है, आप लोग खिलाड़ी का नाम सुने होंगे, वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है, शायद वेस्ट इंडीज का है आंद्रे रसेल। वो ऐसा है कि जो दिन चल गया ना वो दिन सारा बॉलर के मारा मुआ दिला। देखिए होता क्या है, टीम होता है 11 खिलाड़ी का, 9 गो खिलाड़ी उसका आउट है, मानो 10 गो खिलाड़ी आउट है, लेकिन उतरा कौन? आंद्रे रसेल। और इतना मारा कि अंत में जिता दिया मैच को। तो ये 10 को हेल्प किया कि नहीं किया? मदद किया, क्योंकि एक व्यक्ति के हेल्प करने से 10 का मदद हो गया। तो मदद कौन करेगा? हेल्प कौन करेगा? रसेल करेगा। कहाँ गया? यहाँ पे हेल्प कौन करेगा? रसेल करेगा। तो आप यहाँ पे आंद्रे रसेल नहीं लगाएंगे, ब्रैंडन रसेल है वो लगाएंगे, लेकिन ये परीक्षा में दिया रहेगा, ये परीक्षा में दिया रहेगा। एक बार रिपीट ऊपर से मार लेते हैं, उसके बाद स्टॉप करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अ पिंच ऑफ सनअप, मनोहर मालगुनकार। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। ये आप याद कर लीजिएगा। इस वीडियो से आपको 5 नंबर ऊपर वाला भी नहीं काट सकता है, ये फिक्स है, बशर्ते आप देखिए और याद कीजिए। अगर आप चाहते हैं, देखिए ऐसा पाठ और लेखा का नाम परीक्षा में 10 नंबर का पूछता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका दूसरा पार्ट भी बनाए, अभी तो ये वो पार्ट हुआ है, दूसरा पार्ट बनाए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।